बच्चों, कल वाली वीडियो को ही इम्प्रूव करने के लिए ये आज वाला वीडियो होगा। तो बेटा, कल वाला वीडियो आप देखे होंगे, तो मूल कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ें आज भी हम करेंगे। मतलब कल के वीडियो से आज का वीडियो कंप्लीटली कनेक्ट है। और जो बच्चे हमारे ड्रॉपर हैं या जो बच्चे हमारे ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो वो लाइटली देख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको ये चाहिए कि कापी कलम ले करके वो हमारे साथ चीज़ों को कंप्लीट करें। तो बेटा, सबसे पहले हम लोग आज जो है एक कंसेप्ट देखेंगे एएमयू का। ठीक है, तो बेटा हम एएमयू को आज जो है आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुने और बातों को आप समझते रहें। जैसे एएमयू, तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये एएमयू क्यों खोजा गया होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसकी जो बेटा इसका जो फुल फॉर्म है वो है एटॉमिक मास यूनिट। इसका फुल फॉर्म है बेटा एटॉमिक मास यूनिट। तो वैज्ञानिक ने इसको इसलिए खोजा होगा, बहुत सिंपल सी बात है कि हम एटॉमिक लेवल पर कैसे किसी एटम का वेट कैलकुलेट करें या कैसे किसी एटम के वेट को रिप्रेजेंट करें, मोलर मास को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो शायद ये एक बेहतरीन मेथड है। तो जैसे इसका मूल कंसेप्ट ये है कि जैसे सभी यूनिट जो है, जैसे मोल है तो मोल भी आर्बिट्रेरी यूनिट है, किलोग्राम है तो आर्बिट्रेरी यूनिट है। जैसे आप जानते हो कि किलोग्राम की डेफिनेशन दी जाती है कि 4 सेल्सियस पर 1 लीटर जो वाटर होगा उसका वेट जो है 1 किलोग्राम है। तो ठीक इसी प्रकार से ये भी एक एक्सेप्टेड आर्बिट्रेरी वैल्यू है। तो और मोल के कंसेप्ट को अप्लाई करके हम इसे कैलकुलेट भी करते हैं। तो जैसे एएमयू जो है वो एक एक्सेप्टेड आर्बिट्रेरी वैल्यू है 1 एएमयू। और 1 एएमयू और ग्राम का क्या रिलेशन होगा, वही चीज मैं यहाँ आपको कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैं यह पॉइंट लिख सकता हूँ कि इट इज द यूनिट ऑफ, वेरी सिंपल, मास को ये यूनिट वेरी सिंपल यू कैन से मास को कैलकुलेट करती है। मतलब मास हम कैसे रिप्रेजेंट करें, बहुत छोटे से मास को, तो एटम के मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए शायद वैज्ञानिकों ने ये एएमयू दिया है और बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है इसका। तो वो चीज आप हमारे साथ देख लेंगे बेटा। तो हम जनरली लिख सकते हैं कि इट इज द यूनिट ऑफ मास। ठीक है बेटा, तो ये मास की जो है यूनिट है, यानी वेट की यूनिट है। हम मास की यूनिट कर सकते हैं, हम वेट की यूनिट कर सकते हैं इसको, एएमयू को। प्रोबेबली हम इसको इसी फॉर्म में यूज करते हैं तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो जैसे सिंपल सी बात है कि जो 1 एएमयू होता है ये बराबर होता है 1/12 मल्टीप्लाइड वेट ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ठीक है, तो ये जो अगला पॉइंट है इसका मतलब कि 1 एएमयू जो ग्राम में वैल्यू होगी, और ये किसमें वैल्यू आएगी, अगर इसे हम लिखेंगे तो ये वैल्यू ग्राम में होगी। तो 1 एएमयू और ग्राम का रिलेशन ये है। देखो, मूल कॉन्सेप्ट से एक बात हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस 6.022 into 10 to the power 23 C12 एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम। बहुत सिंपल सी बात है। और अब हम
वन एटम की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसको हम जो है 1/12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल सी बात है कि 1C12 एटम, इसका जो वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12/what, 12/6.022 इंटू 10⁻23। और अब हम जो है वेरी सिंपल, यहाँ पर हम अब इसके द्वारा हम 1 AMU की वैल्यू को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि बहुत सिंपल सी बात है, हम यहाँ लिखेंगे 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड 12/what, ये एक एटम का वेट है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। तो इसका मतलब 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर आ जाएगा, अच्छा ये किस यूनिट में आ रहा है, ये ग्राम में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23। और अब हम इसे अगर डिवाइड कर देंगे तो देखो बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻24, 10 इंटू 10⁻24, 10 इंटू 10⁻24 और टोटल अपॉन 6.022। और इसको बेटा हम लिख सकते हैं, अब 10 के बगल में हम 3 जीरो यहाँ से बढ़ा दें, 1 2 3, तो 1 2 3 मल्टीप्लाई 10⁻24। अच्छा ऐसा हमने क्यों किया कि जिससे हम आराम से इसको क्या कर सकें, सीधा सीधा इसको हम डिवाइड कर सकें। मैं आपके सामने डिवाइड भी कर रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से, तो आप इसे देखेंगे सिंपल तरीके से। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा 10 के बगल में, मैं यहाँ लिखूंगा बेटा 10 के बगल में, 10 के बगल में मैं 3 जीरो लगा दूंगा बेटा कामा दे करके, और मैं इसको डिवाइड करूंगा 622 से। तो आपको पता है चूंकि ये एक यूनिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम डेसिमल के कम से कम 5 डिजिट तक चलेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये फर्स्ट टाइम 1 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा 6022, और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 9, और यहाँ पर आ जाएगा 3। और अब हम अगर एक पॉइंट लगा देंगे बेटा तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, और जब हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6 टाइम। तो अगर 6 टाइम हम इसको ले जाते हैं तो 22 6 जा 132 एंड 6 6 जा 36। तो सिंपल सी बात है, यहाँ हम इसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर 8, और यहाँ पर ये 7 बचेगा, 3 निकल जाएगा इसमें से, तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3, और आपको पता है कि मैं फिर एक जीरो यहाँ पर आगे बढ़ा लूंगा और फिर ये 6 टाइम ही जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 6 1 3 2 लिख लेंगे, और ये आ जाएगा 8, और फिर यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 7, यहाँ बचेगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ बचेगा, यहाँ 4 रहेगा तो एक सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब एक जीरो यहाँ बढ़ाने पर डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो एक जीरो हम यहाँ फर्दर बढ़ा देंगे, फिर एक जीरो यहाँ पर लेकर के आएंगे, तो इस समय बेटा 5 टाइम जाएगा, तो 25 और 22 5 जा 110 एंड 6 5 जा 30, राइट। तो अब हम सब ट्रैक अगर कर लेंगे तो यहाँ पर 0, आफ्टर दैट 9 7 6, और ये आ जाएगा आपका 4, राइट। तो अब हम एक जीरो यहाँ पर और लेकर के चले जाएंगे, मतलब डेसिमल के 5 डिजिट तक हम चले जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इस समय नियर अबाउट 7 टाइम जाएगा, तो हम इसी पर इस कैलकुलेशन को रोक देंगे। इसका मतलब कि एक हम कंक्लूजन पर यहाँ पहुंच चुके हैं
कि हम इससे फर्दर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से हमने इसको डिवाइड किया। और देखो जो बच्चे हमारी स्टार्टिंग में क्लास 11th के बच्चे हैं, जो भी नए नए 11th में गए हैं, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो बेटा कापी कलम लेकर के आप बैठेंगे और प्रैक्टिकली सारी चीज की जाएगी और सब कुछ बहुत ईजी होता है। बस जरूरत इस बात की होती है कि हम एक बार कोशिश करें, एक बार एफर्ट करें, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ हम लिख सकते हैं 1 AMU is equal to 1.66057 into 10 to the power -24 ग्राम। देखिए ये एक रिलेशन आ गया कि 1 AMU का ग्राम से क्या रिलेशन है। तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वेट की यूनिट है, मास की यूनिट है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है मास और वेट, देखिए यहाँ हम फिजिक्स नहीं लगाएंगे, इंटरचेंजेबली दोनों चीजें मास को कैलकुलेट करती हैं। तो ये एक रिलेशन निकल करके आया, क्या ये एक रिलेशन आपके सामने निकल करके आया, 1 AMU का ग्राम से क्या रिलेशन है, राइट। तो जैसा कि मैंने ये कहा कि मोल कंसेप्ट जो है एक बड़ा कंसेप्ट है और धीरे धीरे हम इसकी सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए और जी के सवाल पर पहुंचेंगे बेटा, ठीक है। तो मेरे ये छोटे छोटे वीडियो जो है वो कम टाइम में आप देख करके अपना नॉलेज आप इम्प्रूव कर सकते हैं और ऐसा करके मुझे भी बेहद खुशी मिलेगी, राइट। तो हम लोग जो है थोड़ा सा अगर हम एक दूसरे कंसेप्ट पर चर्चा कर ले आपके साथ कि नेक्स्ट जो है, जैसे कल हमने कैलकुलेट किया था एट एनटीपी, एक पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था और इसको हम इसके आगे देखेंगे। जैसा कि एक मैं ये बता दूं आपको कि कल हमने एक पॉइंट यहाँ कैलकुलेट किया था वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, तो हम थोड़ा सा अगर इस पर आपसे डिस्कस कर लें, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एनटीपी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एनटीपी, जनरली एनटीपी और एसटीपी। तो एनटीपी एंड एसटीपी, चलो हम इस चीज को क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, एनटीपी और एसटीपी, ठीक है। जो बच्चे हमारी स्टार्टिंग वाले होते हैं उनको इन छोटी छोटी चीजों में दिक्कत आती है, तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। तो बेटा एनटीपी और एसटीपी, तो सिंपल सी बात है, उस दिन भी हमने ये बताया था कि एनटीपी का मतलब होता है बेटा, सिंपल सी बात है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब 273 में हम 25 को ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 3 जा 8 एंड 7 2 जा 7 प्लस 2 9 एंड 2, इट मींस 298 क्या केल्विन। हमने इसे केल्विन में कन्वर्ट कर दिया और इसके साथ 1 atm का प्रेशर होना चाहिए। और एसटीपी का मतलब बेटा जो रखा गया है वो 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, अगर इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये 273 केल्विन ही आ जाएगा। और यहाँ भी प्रेशर जो है वो होता है 1 atm। तो बेटा देखो, जैसे हमने उस दिन बहुत सीधी बहुत सिंपल सी बात है कि उस दिन जो हमने कैलकुलेशन किया था, एक छोटी सी कैलकुलेशन, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो उस दिन हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन जो यहाँ किया था, तो हमने लिखा हुआ था कि किसी भी गैस का, सही बात, तो किसी भी गैस, एनी गैस, फॉर एनी गैस, किसी भी गैस का एनटीपी या एसटीपी पर जो वॉल्यूम होगा वो अलग अलग होता है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैं बता दूं कि दोनों को सामान्य रूप से कभी कभी न्यूमेरिकल में एक जैसे यूज कर लिया जाता है। वैसे एक्यूरेसी और प्रिसीजन, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु अब जनरली ऐसा होता रहा है तो एसटीपी और एनटीपी दोनों को हम सामान्य रूप से एक जैसे यूज कर लेते हैं। मतलब हम हमेशा क्या लिखते रहते हैं, हमेशा हम लिखते रहते हैं, एक सामान्य सी बात जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, हमेशा हम यही लिखते रहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1
वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, जबकि अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो आपको मैं यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो आइडियल गैस इक्वेशन से की गई है। तो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखूंगा आपके लिए कि सिंस आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू EnRT। आपको पता है कि P बेटा यहाँ पर प्रेशर है, P यहाँ पर प्रेशर है, B जो है बेटा वॉल्यूम है, N बेटा नंबर ऑफ मोल्स है, और R बेटा हम इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट है बेटा, और T बेटा जी यहाँ पर टेम्परेचर एट केल्विन स्केल। तो टेम्परेचर एट केल्विन स्केल, T जो है बेटा वो टेम्परेचर एट केल्विन स्केल है, राइट। R जो है गैस कांस्टेंट है। और बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ R की यूनिट यहाँ कैलकुलेट करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हम R की यूनिट सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो R की यूनिट हम कैलकुलेट करेंगे और उसकी डिफरेंट यूनिट लिखेंगे भी, लेकिन परंतु बेटा मैं आज अभी इस 1 मोल गैस के वॉल्यूम पर मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। तो जैसे बेटा मैं कहूँगा कि वॉल्यूम क्या होगा, तो चलो मैंने यहाँ पर इसी इक्वेशन में 1 ATM जो है क्या रख लिया, प्रेशर रख लिया बेटा, और मैं फिर मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम से, चूंकि वही वॉल्यूम हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और N की वैल्यू को हमने रख लिया बेटा 1 मोल, और R की वैल्यू जो होती है बेटा जी वो होती है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 0.0821। ठीक है, और T की वैल्यू को एक बार हम रखेंगे कितना, T की वैल्यू को अगर हमने रख दिया केवल और केवल एट STT पर तो 273। अगर हमने यहाँ पर 273 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो वैल्यू आती है बेटा, मतलब B की वैल्यू 1 मोल गैस की, तो ये इसका जो वॉल्यूम आता है बेटा ये आता है 22.4 लीटर। और ये जो है ये आपका ये कहाँ पर है, सिंपल सी बात है कि ये चीज हम लिख रहे हैं कहाँ, STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम इसी चीज को बेटा जी NTP पर लिखना चाहें, किस पर, NTP पर अगर हम इसी चीज को लिखना चाहें तो आपको पता है यहाँ पर बेटा कि हम यहाँ रखेंगे 1 ATM, और हम यहाँ पर वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट ही करना है, और गैस हमें लेना एक ही मोल है, गैस हम एक ही मोल लेंगे बेटा, गैस हम कितना लेंगे, एक ही मोल लेंगे। और यहाँ पर जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू होगी बेटा हम वही रखेंगे 0.0821, और यहाँ पर लेकिन जो टेम्परेचर रखा जाएगा बेटा 298, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 298, तो ये जो बेटा वैल्यू आती है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, यानी V का क्या मतलब है, यहाँ पर V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर 1 मोल रखा है, राइट। तो V यहाँ जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 44.4 लीटर। लेकिन जनरली जो हम हमेशा, मैं इस चीज को फिर आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करेंगे कि कैलकुलेशन में जनरली हमेशा ये लिख दिया जाता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो इन दोनों चीजों को यूज करने में ये सावधानियां जनरली हमें ध्यान में रखना चाहिए, राइट। परंतु अगर बुक में इन चीजों को बहुत अलग से, हमारा मतलब ये है कि बहुत स्पेसिफाई नहीं किया गया है, हम ये समझाना चाहते हैं कि हम हमेशा इसी चीज को मान करके अपना कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है कि ये हमारी छोटी छोटी जानकारी, जो छोटे छोटे वीडियोज हम आपके लिए अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, वो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, और ऐसा करके बेटा मुझे बेहद खुशी होगी।
और मैं अपने उन बच्चों से बिल्कुल अपील कर रहा हूँ जो हमारे बच्चे स्टार्टिंग वाले बच्चे हैं, जो बच्चे शुरू में जो है हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट। मतलब जो बच्चे क्लास 11th में फर्स्ट टाइम पहुंचे हुए हैं, तो उनको कापी कलम ले करके ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट को बार बार लिखने पढ़ते रहे, लिखने से और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से ये सारी चीजें अपने आप लर्न हो जाती हैं। और मैं जो है इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो से आपकी नॉलेज में वृद्धि करूंगा। मुझे उम्मीद है, आई होप कि ये आपको पसंद आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम कुछ और मोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।